ये वीडियो मैं आने वाले 10, 20, 50 साल तक के लिए ये वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ। तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, मैं खुद के लिए भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी जर्नी को यहाँ पे कैद कर सकूँ, ताकि फ्यूचर में 50 साल बाद, 60 साल बाद जब मैं मरने वाला हूँगा ना, तब मैं वापस आके इन वीडियोस को देख सकूँ और देख सकूँ कि क्या मेरे थॉट्स रहे इस पूरी जर्नी में और किन बातों को मैंने अपनी लाइफ में उतारा है। एक लाइन आपने बचपन में सुनी होगी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, अब इस लाइन का क्या मीनिंग है और क्यों ये लाइन को मैंने कई बार अपने सोशल मीडिया में भी शेयर किया है। अब ये वीडियो मैं मोटिवेशन के अकॉर्डिंग नहीं बना रहा हूँ, मैं ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने के हिसाब से नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको रियल फैक्ट्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को हो सकती है वीडियो लंबी हो जाए, क्योंकि मैं जब रॉ बोलना शुरू करता हूँ तो बहुत सारे दिमाग में बातें घूमती है और वीडियो लंबी होते चले जाती है। बट मैं देखता नहीं हूँ वीडियो कितनी लंबी हो रही है, बट हो सकता है कि आप अगर वीडियो को ध्यान से देखो तो आपको आगे चल के आप करियर वाइज जो भी डिसीजन लो, आप बेटर डिसीजन ले सको, आप सही डिसीजन ले सको और आप करियर वाइज ज़्यादा अच्छा कर पाओ, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओ। भले आप आर्ट में करियर बना रहे हो, आप किसी भी फील्ड में प्रोफेशनली जा रहे हो, आप करियर वाइज ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाओ। और ये चीज़ मैंने खुद के लाइफ में एक्सपीरियंस में कर रहा हूँ, तो वो चीज़ मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई उस चीज़ से। और उस जर्नी के दौरान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने बोला या आज से 10, 20, 50 साल के लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको बातों को शेयर कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर में भी कोई इन वीडियो को देखे और स्पेशली आर्ट की फील्ड में जो लोग जाना चाह रहे हैं इन बातों को समझे। आर्ट की फील्ड, अभी देखो दो टाइप के लोग, दो लोग होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में, दो लोग होते हैं। एक होता है क्रिएटर जो बना रहा होता है, जो क्रिएट कर रहा होता है, और एक होता है कंज्यूमर या कस्टमर जो ले रहा होता है उस चीज को। इस केस में मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पे मैं क्रिएटर हुआ, आप सुन रहे हो तो आप कंज्यूमर हुए। ओके, ये क्लियर है। वैसे ही हर एक चीज में होता है। अब मान लो आप कहीं पढ़ाना शुरू करोगे तो वहां पे आप क्रिएटर हो जाओगे, और जो लोग आपके स्टूडेंट्स होंगे या जो लोग आपसे सीख रहे होंगे या फिर आप पेंटिंग कोई सेल करता है, तो एक पर्सन बना रहा होता है, एक पर्सन ले रहा होता है, दो लोग होते हैं। अब ये लेसन जो मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में जो मैंने लाइन बोली, कमेंट सेक्शन में लिखना ये लाइन आपने बचपन में सुनी है क्या। मैं ये बताने वाला हूँ इस लाइन में आपका प्रोफेशनल वर्ल्ड में कितना काम आता है ये बात, और कैसे काम आता है, और क्या क्या प्रॉब्लम होती है अगर आप इसको थोड़ा सा भी गलत तरीके से कर दो। तो मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। पहले तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि ये लाइन से आप कितना रिलेट कर सकते हो। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझते हैं, क्रिएटर से भी और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जब भी हम कोई ऑनलाइन चीज़ बनाते हैं ना, ऑनलाइन क्रिएट करते हैं, या कोई भी आर्टिस्ट अपने टाइम पे काम कर रहा होता है, तो लोग उससे जुड़ते चले जाते हैं, एक कनेक्टिविटी बनते चली जाती है, एक नेटवर्किंग बनती है। कई बार हम ऐसे डिसीजन लेते हैं शॉर्ट टर्म में जो लोगों को गुमराह कर दें। जैसे कि मैं अभी कुछ दिनों से अपने ट्रेनिंग्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा था, तो अचानक मैंने ना कुछ एड्स देखी, तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि ये चीज़ बहुत गलत हो रही है। देखो, जब भी मैं कुछ करता हूँ या फिर जब भी आप भी कभी कुछ करो और आपसे अच्छा कोई करे, तो हमेशा खुशी खुशी वाली फील होनी चाहिए। मतलब कि अगर मान लो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ और तो मुझे बस ये रहता है कि मैं और कितना अच्छा करूँ। अगर कोई मुझसे ज़्यादा अच्छा करे तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो इस फील्ड का नाम रोशन कर रहे हैं। मैंने इसको पहले भी बोला है कि हमेशा अपने किसी को कॉम्पिटिटर मत समझो, हमेशा ये देखो कि लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, उससे उस चीज़ से खुश रहो, उस चीज़ से सीखो। तो ये तो एक बात हो गई। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कभी कोई कुछ ऐसा कर रहा होता है जिससे ऐसा फील होता है कि हो सकता है इस मैसेज से जो सोसाइटी है या फिर जो आर्ट के लवर्स हैं उन तक गलत मैसेज जा रहा है, तो इस चीज़ के ऊपर बोलना ज़रूरी है। तो कुछ मैंने एड्स देखी, उस एड्स में एक एड थी जहाँ पे ये बोला गया था कि आप 10 दिन के अंदर ना ड्राइंग करना सीख सकते हो, आप 15 दिन के अंदर ड्राइंग करना सीख सकते हो। मैं वो ऐड देखा, अचानक मेरे सामने आया, मैंने वो ऐड देखी, मैंने बोला यार ये तो मतलब कि कुछ गलत मैसेज जा रहा है सोसाइटी में। क्योंकि उस पर्सन ने, जिसने भी ये बोला, वॉट एवर मे बी द रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से वो बोला कि 10 दिन के अंदर सीख जाओ, थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव कर, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे ना कंज्यूमर बिहेवियर को समझो, आप भी आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करना कि जो भी कंपनियां या जो भी लोग, जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में बनते हैं ना, वहाँ पे ये ट्राई किया जाता है कि जो कंज्यूमर है
उसको ऐसी चीज़ें दी जाएं जहाँ पे जो वो ऑलरेडी सोच रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा वेट बहुत बढ़ गया है, ओके, मैं बहुत ज़्यादा मान लो मोटा हो गया हूँ, और मेरा मन में है कि कौन एक्सरसाइज करेगा, कौन इतनी मेहनत करेगा, तो मैं इस टाइप की मेरी थॉट प्रोसेस है मान लो। तो अचानक कोई सामने से आके बोलेगा कि आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, आपका वेट कम हो जाएगा, तो मुझे लगेगा अरे वाह वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो वहाँ पे बहुत ईजी ट्रैप आ जाता है, ठीक है। अगर कोई मान लो मेरा हेल्थ बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा हेल्थ बिगड़ रहा है, लेकिन मुझे टेस्ट, खाने का टेस्ट बहुत पसंद है, ओके, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कोई भी हेल्दी फूड खाऊं, लेकिन हेल्थ ख़राब हो रहा है, लेकिन सामने से कोई बोल देगा कि आपको टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना पिज़्ज़ा बर्गर खा सकते हो, लेकिन ये दवाई है कुछ, इसको ले सकते हो, आपका हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगा। मुझे लगेगा वाह यार, अपना टेस्टी खाना भी है और दवाई लो, बहुत बढ़िया चल रहा है सब चीज़। तो वहाँ पे क्या होता है, हम जो सोच रहे होते हैं ना कि मेहनत ना करनी पड़े, आलस वाली जो चीज़ आती है, और ऐसा कोई चीज़ सामने से हमें दे देता है ना, तो हमें फील होता है कि ये सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन हमें डीप डाउन हमें पता होता है कि रियलिटी क्या है। अगर आपको हेल्थ अच्छा रखना है तो एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, हेल्थ अच्छा रखना है तो डाइट अच्छा होना ज़रूरी है। साइड की चीज़ें, दवाई वगैरह से हमें जो काम चलाऊ चीज़ें दे दी जाती हैं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। तो जब मैंने वो ऐड देखा तो मुझे कुछ ऐसा ही फील हुआ, क्योंकि बहुत सारे छोटे बच्चे हो सकते हैं, स्कूल के किड्स हो सकते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे आर्ट के लवर्स हो सकते हैं जिनको ऐसा फील हो कि आर्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम 10-15 दिन में तो सीख जाएंगे और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और उस ट्रैप में उनका फिर माइंडसेट वैसा ही हो जाता है, फिर वो शॉर्ट टर्म उनका बिहेवियर हो जाता है। फिर फ्यूचर में भी जब भी कोई ऐसा काम आता है जहाँ पे उनको कुछ सीखना पड़े, तो उनको ना शॉर्टकट देखने का मन करता है कि 10 दिन के अंदर कुछ बता दो यार, साल भर कौन मेहनत करेगा। तो ये वाली चीज़ आती है। कुछ टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, मैं रियल फैक्ट्स बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से समझना, ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगी। मैं खुद जर्नी में हूँ, इसको डेली फेस करता हूँ अपने रियल लाइफ में, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो एक बार आपने मेरी भी एड्स देखी होगी, मैं भी अपनी ट्रेनिंग्स रन करता हूँ, तो मेरा भी बहुत सारे गोल हैं कि आर्ट में, इंडिया में आर्ट को लोगों को एजुकेट करूँ आर्ट के ऊपर। तो एक बार मैं अपनी एड्स के ऊपर, मेरी टीम के ऊपर बात कर रहा था, तो एक टीम मेंबर ने मुझे सलाह दी कि आप ऐसा मत बोलो कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ये चीज़ सीखना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। आप ये बोलो कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, या आप तुरंत सीख जाओगे, ऐसा कुछ बोलो। तो मैंने तुरंत मना किया कि नहीं, भले ही वो ऐड ज़्यादा लोगों तक अट्रैक्ट करे या ना करे, कुछ ऐसा नहीं बोलना है जिससे लोगों को गलत मैसेज जाए या लोगों को सच्चाई से गुमराह किया जाए, ठीक है। जैसे होता है ना, टीवी फिल्मों में देखा होगा आपने, ऐड वगैरह देखा होगा कि हीरो कुछ गुटखा खा रहे हैं, देखा होगा आपने। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप ये समझ रहे हो तो मेरी बात को, कि कोई गुटखा खा रहा है, कोई शराब दारू का ऐड कर रहे हैं और बता रहे हैं अरे यार ये तो हीरो है, स्टाइल दिखा रहे हैं। तो ऐसे में समाज में बहुत गलत मैसेज जाता है, तो लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं, जबकि उससे कुछ भलाई नहीं होता, बल्कि वो हीरो खुद जानता है कि सच्चाई क्या है। तो वैसे ही जब मैं इन चीज़ों को देख रहा था तो मुझे लगा कि इसके ऊपर बोलना ज़रूरी है। ये तो हो गया कंज्यूमर की तरफ से, कि आपको, अगर आप समझ रहे हो और आपके आर्ट की फील्ड में जा रहे हो, तो आपको समझना ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रहना जहाँ आपको बोला जाए कि तुरंत ये हो जाता है, या तुरंत सीख जाओगे, या तुरंत ये हो जाएगा, या कुछ ऐसे ऐसे करो, कुछ जादुई मैजिक हो जाएगा। ऑब्वियसली हार्डवर्क, पेशेंस, मेहनत, सीखने के साथ साथ, डीपली समझने के साथ साथ टाइम टेकिंग है, सारे काम टाइम लगेगा। ये तो हो गया इस नज़र से। अब एज ए क्रिएटर की नज़र से आप समझो, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हो ये काम, आर्ट की फील्ड में प्रोफेशनली जाना चाहते हो, तो इन चीज़ों को एज ए क्रिएटर समझो। अब मैंने आपको मेरा एग्जांपल दिया कि जब मुझे ये बोला गया ये बोलने की ऐड में, तो मैंने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये रियलिटी नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं कहीं भी ऐसी बात नहीं बोलना चाहता जहाँ पे आप लोगों को लगे कि तुरंत सीखा जा सकता है किसी भी चीज़ को, या फिर बिना मेहनत किए या फिर बिना डीप नॉलेज लिए किसी चीज़ में आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसी बात नहीं बोलना चाहता मैं। तो भले ही वो बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट ना करे, रियलिटी बोलना बहुत ज़रूरी है। अब ये रियलिटी बोलने वाली बात हो सकती है थोड़ी सी क्लीशेड लगे, अरे यार सब बोलते हैं रियलिटी बोलो, लेकिन इसने मुझे पर्सनली मेरी लाइफ में कितना ज़्यादा हेल्प किया मैं आपको वो भी बताता, ताकि आप भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो और बेटर डिसीजंस लो। जब मैंने अपनी क्लास शुरू की थी ना, आर्ट की क्लास मैंने लेता था पहले, और मैंने काफ़ी, जब मैं 18 साल का था तभी से मैंने शुरू कर दी थी क्लासेस लेना, सिखाना लोगों को आर्ट के ऊपर। तो उस समय क्या था ना, बहुत सारे,
मैंने इस जर्नी में, मतलब आर्ट की टीचिंग की जर्नी में, ऑफलाइन जब मैं सिखाता था तो कई बार ऐसा टाइम आया जब मुझे लगा कि अगर मैं स्टूडेंट्स को ऐसे सिखाऊंगा, बच्चों को भी मैं सिखाया करता था, तो अगर मैं ऐसे सिखाऊंगा तो बच्चों को सीखने में काफ़ी साल लगेंगे, मतलब काफ़ी साल यानी काफ़ी टाइम लगेगा उनको सीखने में, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा वो चिड़चिड़ाएंगे भी, लेकिन उनको धीरे धीरे उसमें जब उनका स्ट्रेंथ बनेगा तो मज़ा भी आएगा। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ये स्टोरी से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जब मैं आर्ट की क्लास ले रहा था तो यहाँ पे एक दो लोग और थे जो आर्ट की क्लास लेते थे, ठीक है। तो बहुत ऐसी सिचुएशन हुई है कि मैं स्टूडेंट्स को कुछ सिखा रहा हूँ, बच्चों को कुछ सिखा रहा हूँ, 2-3 महीने तक मैंने बच्चों को सिखाया। बच्चे बच्चे बहुत ज़्यादा वो हुए कि यार बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, ये है वो है। तो वो कई बार ऐसा हुआ कि वो स्टूडेंट्स मेरी क्लास को छोड़ के किसी दूसरे की क्लास में गए। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा काम है अपना काम ईमानदारी से करते रहना। अब जिनके पास गए वहाँ पे उनको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताए जा रहे थे कि ट्रेस कर लो या फिर कुछ इस तरीके से कर लो ताकि आर्ट वर्क सुंदर बन जाए। लेकिन वो एक बार के लिए तो अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन जब 6 महीने बीत गए, साल भर बीत गया, तो जो स्टूडेंट्स जो मेहनत से काम कर रहे थे, जो ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, जो फ्री हैंड चीज़ों को सीख रहे थे, या फिर जो भी चीज़ें जो मैं उनको बता रहा था, जो ऑब्वियसली टाइम टेकिंग है, मैं तो क्लियरली स्ट्रेट बोल देता था कि इसमें टाइम लगेगा, देख लो, मैं शॉर्टकट में कुछ नहीं बताने वाला हूँ, टाइम लगेगा, लेकिन जितना जब टाइम आप दे दोगे ना उसके बाद देखना आपको कितना मज़ा आने वाला है। उसके बाद देखना कि रियल जो मज़ा है सीखने का, जिस किसी फील्ड में स्ट्रांग बनने का, तब आपको समझ में आएगा। तो कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। जिन्होंने नहीं माना उन्होंने फिर बाद में मुझे बताया कि हमने शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें ट्राई तो की, लेकिन अब हम जब अकेले बैठ के खुद बनाने की कोशिश करते हैं तो नहीं बनता है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जो टाइम पीरियड था जब कुछ लोग मुझे छोड़ के चले गए, अगर मैं डगमगा जाता कि यार ये क्यों जा रहे हैं, मैं भी कुछ ऐसा सिखा देता हूँ ना, तुरंत रिजल्ट दिख जाए ताकि पेरेंट्स खुश हो जाएं इन बच्चों के, ताकि मुझे ज़्यादा स्टूडेंट्स मिल जाएं, अगर उस समय मैं ऐसा डिसीजन ले लेता तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा मेरे अगेंस्ट चले जाता। तो इसीलिए उस समय मैं बस ऑनेस्टी के साथ ये बिलीव करता था कि ये सीखना ज़रूरी है, इसमें मेहनत करनी ज़रूरी है, स्टेप बाय स्टेप सीखो, सही तरीके से सीखो, टाइम लगेगा, जिसको सीखना है सीखो, जिसको लालच आ रहा है कि मुझे जल्दी सीख लेना है, या अट्रैक्ट हो जा रहे हो कुछ इंस्टेंट चीज़ों से, आप जा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे भी प्यार करता हूँ, मैं आपसे भी प्यार करता हूँ, मेरे दिल में कोई वो ऐसा कोई जलन वाली भावना नहीं है, आप करो, ओके। लेकिन आपको कहने का मतलब ये है कि ऑनेस्टी के साथ कनेक्टेड रहोगे तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दिखेगा। अब वो जो कुछ एड्स आई, एक ऐड ऐसी भी आई कि आपके आर्ट में प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको सिखाएंगे कि आर्ट को बेचा कैसे जाता है, आर्ट को सेल कैसे किया जाता है। मुझे वहाँ भी गलत लगा कि आर्ट को सेल नहीं किया जा सकता, ओके। शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में आराम से सेल किया जा सकता है, बहुत ग्रोथ है, बहुत स्कोप है आर्ट की फील्ड में, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं किया जा सकता। अगर आप आज मान लो आप पेंटिंग्स कर रहे हो, ठीक है, आप पेंटिंग्स को सेल करने के बारे में आपको कुछ नहीं पता, आपको अचानक कोई ऐड दिखती है, कोई बोलता है कि यार हम आपको सिखाएंगे आर्ट को सेल कैसे करना है, और आप मान जाते हो, तो आप फंस चुके हो, ठीक है। रियलिटी इज आपको खुद को पता है कि आपके आर्ट में कितना दम है, आपने कितनी मेहनत की, और आप डीप डाउन आपके दिल को पता है कि आप कितना ज़्यादा उस आर्ट में आपने टाइम दिया है, उसको सीखा है, ओके। लेकिन आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर ऐसी बातों से तुरंत प्रभावित हो रहे हो तो समझ जाना वहाँ पे माइंडसेट में प्रॉब्लम आ रही है। आप ऑनेस्ट नहीं हो एज ए कंज्यूमर की तरफ से, और वो ऑनेस्ट नहीं है क्रिएटर की तरफ से जिसने ये चीज़ें बताने की कोशिश की है समाज के अंदर। दोनों ही तरफ से ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, सच्चाई बहुत ज़रूरी है। तो ये जब आप भी कल के डेट में आर्ट के टीचर बनते हो, आर्टिस्ट बनते हो, आर्ट के सेलिंग शुरू करते हो, आर्ट में कमीशंस लेने शुरू करते हो, कुछ भी करते हो, ऑनेस्टी को मेंटेन रखना, जो रियलिटी है। हेल्थ कैसे इंप्रूव होगा? एक्सरसाइज और खाना खाना, अच्छा खाना खाना, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं दवाई बेचेंगे, ये वो इधर उधर छोटे मोटे ट्रिक्स बताएंगे, वो रियलिटी नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि आप किस तरफ हो, वो ट्रिक्स बताने में या रियलिटी से, ऑनेस्टी से जुड़े रहने में। अगर आप ऑनेस्टी से जुड़े हुए हो तो शॉर्ट टर्म में आपको लॉस देखना पड़ सकता है, शॉर्ट टर्म में आपको टेंशन हो सकती है, शॉर्ट टर्म में लोग आपको छोड़ के जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म में आपको लग सकता है कि मेरा कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, शॉर्ट टर्म में आपको लग सकता है कि मेरी क्लास ग्रो नहीं हो रही है, शॉर्ट टर्म में आपको लग सकता है कि मेरा इंस्टाग्राम ग्रो नहीं हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म में आपको सब नेगेटिव देखने को मिल सकता है, लेकिन अपनी ऑनेस्टी से, अपने बिलीफ सिस्टम के साथ जुड़े रहोगे ना, तो लंबे टाइम के बाद आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी डेवलप कर लोगे जो आपके ऊपर ट्रूली दिल से, जो आपके ऊपर भरोसा करती होगी, ओके।
तो ये चीज़ें लंबे टाइम के बाद आती है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि एज ए कंज्यूमर आप इन चीज़ों पे बिलीव प्लीज़ मत करना, क्योंकि एट द एंड आपको ही बाद में फील होगा कि मैंने डीप डाउन अपने काम के ऊपर अच्छे से काम नहीं किया। तुरंत सेल करना है, तुरंत ग्रो कर जाएंगे, तुरंत इंप्रूव कर जाएंगे, इन सब बातों में फंस गया, फंस गई, ऐसा आपको फील होगा बाद में। अभी हो सकता है अभी आपको मेरी बात थोड़ी कड़वी लग जाए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर मेरी बात से अगर आप नाराज़ हो तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। ओके, बहुत रियल ट्रूथ है ये। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। और जैसे बात मैंने की सेलिंग की, तो अगर कोई बोलता है ना कि तुरंत आर्ट सेल करो, रियलिटी वो नहीं है। रियलिटी क्या होती है, जब हम अपना काम करते जाते हैं, अपनी कम्युनिटी डेवलप करते जाते हैं, सीखते जाते हैं और लोगों को अपने वर्क के बारे में अवेयर करते जाते हैं, तो एक कम्युनिटी डेवलप होती है। उसके बाद एक सेलिंग का सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद आपके पास स्काई इज़ द लिमिट, बोलते हैं ना, स्काई इज़ द लिमिट। उसके बाद आपके पास ट्रेमेंडस स्कोप है। लेकिन इस बातों को, इन सब बातों को ध्यान से अगर आप समझ रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे नहीं पता कि आप इस बात को कितना रिलेट कर पाओगे या कितनी बात इन सब बातों को आप देख भी रहे हो, इतनी दूर तक सुन भी रहे हो कि नहीं, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और समझना इसको कि अपने आप को ना ऑब्जर्व करना, अपने माइंड को ऑब्जर्व करना कि जब भी आप ऐसी कोई लाइन सुनते हो तो आपका माइंड क्या बोलता है। जो आपका माइंड बोल रहा होगा ना, आप समझना कि वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। तो उसको चेंज करने की कोशिश करना। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि प्रोफेशनली ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि जब मैंने अपनी क्लास शुरू की थी तो मैंने ये चीज़ होती हुई देखी। 3-4 साल के टाइम पीरियड के दौरान मैंने ये चीज़ देखी। जब शुरू में लोग छोड़ के जा रहे थे ना, तो बहुत दिल से बुरा लग रहा था, लेकिन ये भी था माइंड में कि बुरा लगे तो क्या हुआ, झूठ नहीं बोलना है। बुरा लगे तो क्या हुआ, लोगों को लालच दे के अपने पास नहीं लाना है। ओके, बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, आर्ट के टीचर्स ये मिस्टेक करते हैं। तो उन सभी के लिए भी ये मैसेज है कि कभी भी आपको कोई स्टूडेंट छोड़ के जाए ना, तो पहले एनालाइज करो कि क्यों जा रहा है। क्या वो लालच की वजह से जा रहा है कि कोई और उसे लालच दे रहा है कि आप तुरंत सीख जाओगे, तुरंत ये कर जाओगे, तुरंत वो कर जाओगे, या इसलिए जा रहा है कि आपकी टीचिंग स्किल में कमी आ रही है। अगर आपकी टीचिंग स्किल में कमी आ रही है या फिर आप पढ़ाने के तरीके उसको समझ नहीं आ रहे, तो वहां पे आप अपने आप को सुधारते जाओ। लेकिन कोई इसलिए जा रहा है कि कोई और उसे लालच दे रहा है या झूठ बोल रहा है, या फिर शॉर्ट टर्म में आपको कुछ मिल जाएगा ये झूठ बोल के उसको बुला ले रहा है, तो उसे जाने दो। ओके, अपने बिलीफ सिस्टम के साथ जुड़े रहो। कल की डेट में वो वापस आएगा, उसको तब रियलाइज होगा कि उसने क्या गलत किया या क्या उसने मिस कर दिया। क्योंकि दवाइयों से आपका हेल्थ सुधर तो सकता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स उन्हीं को पता है जो दवाई के बेसिस में अपना हेल्थ सुधारते हैं, अच्छा खाना या एक्सरसाइज करके नहीं। ओके, वैसे ही आर्ट में ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा मैं शेयर करूं, पर्सनल अपने रियल लाइफ से भी, और जो चीज़ें मैं आसपास में होते हुए देख रहा हूँ उसके बेसिस पे भी। ऑलवेज बी क्लियर, आपको हमेशा पता होता है कि रियलिटी क्या है, आपको पता है। ओके, मैं बोलूँ इसलिए भी नहीं, कोई और बोले इसलिए भी नहीं, आपको पता है कि एक्सरसाइज और सही खाना ज़रूरी है। कोई आपको कितनी भी कुछ भी दे, आपको पता है रियलिटी क्या है। तो उस सही चीज़ को बिलीव करो, उस बिलीफ सिस्टम में रहो, क्योंकि टाइम लगेगा चीज़ों को डेवलप होने में, ग्रो होने में, और उस टाइम के थ्रू गुजरने से ही आदमी स्ट्रांग बनता है। एक प्रोसेस होता है ना, जब आप गुजरते हो किसी पेन से, किसी लंबे अवधि से गुजरते हो, किसी चीज़ को डीपली सीखते हुए, तो एंड में जब आप जो बन के निकलते हो ना, वो ही चीज़ आपको सारी चीज़ें देती है। लेकिन आप शॉर्ट टर्म में चीज़ें, ईजी होता है बोलना कि नहीं मैं तो शॉर्टकट नहीं लेता हूँ, मैं तो शॉर्टकट नहीं लेती हूँ, लेकिन जब आपके साथ रियल में होगा ना, तो सोचना इस चीज़ को कि आप क्या सच में शॉर्टकट से बच रहे हो, कि आप सच में ये मानते हो कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे डीपली सीखना है, या मुझे सही तरीके से समझना है चीज़ों को। ये चीज़ें आप रियल में बिलीव करते हो कि नहीं करते हो। इन सब बातों को सोचने वाली बात है। ये सारी बातें जो भी मैं अचानक इसको मैं रॉ वीडियोज़ में बनाता हूँ, सोचने वाली बात है। इन सब चीज़ों के ऊपर मैं खुद बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ, तो मैं फील करता हूँ कि ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करूँ। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग मुझे इसको देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो ना, आपको पहले तो दिल से थैंक यू कि आप अभी तक इन बातों को समझ रहे हो। मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखना कि आपकी क्या राय है इन सब चीज़ों के बारे में। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ओके, राइट इन द कमेंट्स, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एंड टाइप ए हार्ट। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। आने वाले लेसन्स और प्रैक्टिकल वीडियोस में काफ़ी सारे के ऊपर काम कर रहा हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स में ले रहा हूँ,
थोड़े से डिफरेंट टॉपिक भी ले लेता हूँ इस टाइप के, ताकि इन सब के ऊपर बातें भी हो। इम्पॉर्टेंट है, अगर हम इन सब बातों को नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हम आर्ट की फैमिली होकर इन सब बातों पे काम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो लेट्स सी, इस वीडियो को हो सके तो शेयर करना, क्योंकि हो सकता है कई सारे लोगों का माइंड में थोड़ा सा चेंज आए तो उनको सही राह डिसीज़न लेने में हेल्प हो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट डाउन योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, एंड टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में।